और टोंक में 18 थाना अधिकारियों को इधर उधर किया गया। मानवेंद्र सिंह को बरौनी लगाया, सूर्यभान सिंह उनियारा थाना अधिकारी होंगे और साथ ही हेमंत जनागल दूनी थाना प्रभारी, मिठूलाल को मालपुरा लगाया है, ओम प्रकाश चौधरी डिग्गी थाना अधिकारी होंगे। इसके अलावा कप्तान सिंह को डिग्गी से नगर फोर्ट भेजा है, राजकुमार को घाट थाना प्रभारी लगाया है। एसपी विकास सांगवान ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, टोंक में 18 थाना अधिकारियों को का ट्रांसफर हुआ है। मानवेंद्र सिंह को बरौनी लगाया है, सूर्यभान सिंह उनियारा थाना अधिकारी होंगे, हेमंत जनागल दूनी थाना प्रभारी, मिठूलाल को मालपुरा लगाया है, ओम प्रकाश चौधरी डिग्गी थाना अधिकारी होंगे, कप्तान सिंह को डिग्गी से नगर फोर्ट भेजा है। अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। और आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि झारखंड का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में झारखंड में 81 और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होगा। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान संभव। तो आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन की, और ऐसे में कितनी फेजेस में चुनाव होने हैं, क्या तारीखें रहने वाली हैं, इसे लेकर आज ऐलान किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की ओर से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने सफाई की और साथ ही रेड स्पॉट को चिन्हित कर उन्हें हटाने का काम किया। आप सब जानते हैं कि नगर निगम हमेशा ही सफाई को प्रथम मान के चलता है और प्रयास करता है कि हम जन जन तक सफाई का जो अभियान है वो चलाएं। इसी अभियान के तहत हमने आज अपने खुद के ऑफिसेज को क्लीन करने के लिए एक अभियान चलाया है, जो हमारे जोनल ऑफिसेज हैं और हमारे जो हेड ऑफिस है। प्रत्येक ऑफिस में जो कचरा है उसको निकालने के निर्देश है, साफ सफाई करने के निर्देश है, पुरानी जो फाइलें हैं उनको डिस्पोज करने की और उनको रिकॉर्ड रूम में भेजने की डायरेक्शंस हैं, और सब जगह ये काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसके साथ साथ जो काम करेंगे उससे एक मैसेज देंगे जनता को कि वो भी दिवाली की जो सफाई करें उसमें ये प्रयास करें कि जो भी कचरा घर से निकलता है वो अच्छे से डिस्पोज करें, सड़कों पे नहीं फेंकें। और अब कोटपुतली से खबर, जहां घर में घुसकर बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों ने 2 राउंड हवाई फायर किए। हमले में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। 12 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आपसी विवाद का पूरा मामला कोटपुतली के खेड़की वीरभान गांव की पूरी घटना है। तो बदमाशों ने 2 राउंड हवाई फायर किए। हमले में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। 12 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने जैसे ही महिला को नहर में कूदते हुए देखा, पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को नहर से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
टोंक जिले की सोप उप तहसील मुख्यालय क्षेत्र में बाड़े में बंद 16 भेड़ों की रहस्यमयी मौत हो गई, जिसके बाद से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। पूरा मामला मोहम्मदपुरा पंचायत के विस्थापित आनंदीपुरा गांव का है। भेड़ों की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत को लेकर फिलहाल वजह सामने नहीं आ पाई है। वहीं भेड़ पालक मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि मामला पॉइजन का लग रहा है। डीडवाना के लाडनू से खबर, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर बाइक में आग लगा दी। जुआरियों ने बाइक को आग लगाई। घर के बाहर शराब पीकर खेल रहे जुआरियों को रोकना भारी पड़ गया। खफा जुआरियों ने बाइक ही जला दी। डीडवाना के लाडनू से खबर, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर बाइक में आग लगा दी। जुआरियों को रोकना युवक को यहां भारी पड़ गया। शराब के नशे में इन जुआरियों ने बाइक में आग लगा दी। श्रीगंगानगर के पदमपुर से अब खबर, जहां एसपी गौरव यादव के निर्देश पर पुलिस की नशे पर कार्रवाई। 330 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नशीली गोलियों को जब्त किया गया और एसपी गौरव यादव के निर्देशन पर पुलिस की नशे पर यह कार्रवाई। 330 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। कोटा के सांगौद में जिंस खरीद कार्य बंद है। कोटा मंडी सचिव के आदेश के बाद बपावर के तीनों लाइसेंस शुदा गल्ला व्यापारी गौंड मंडी में किसानों की जिंस खरीद का कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे, लेकिन खरीद को बंद कर दिया गया। गल्ला व्यापारियों ने कहा है कि खुले में जिंस खरीद का काम बंद नहीं होने से वो जिंस की खरीद करने में असमर्थ हैं। माल तुल रहा है और मंडी टैक्स बच रहा है और इसलिए मंडी में माल लेने लिए असमर्थ हैं और हमारा समाधान कीजिए। माल मंडी में है, 2 पैसा किसान कर रहा है। मंडी सेक्रेटरी से निवेदन करना चाहता हूँ, बाहर का माल बंद करें और किसानों के लिए भी हित में और मंडी कमेटी के लिए भी हित में माल तुल रहा है। और अब खबर भरतपुर की वैर से है, जहां पर विधायक बहादुर कोहली के 3 एक्ट के बयान का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि वैर SC ST के लोगों ने रैली निकाली और उपखंड कार्यालय में राज्यपाल के नाम SDM सचिन यादव को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ लोगों की ओर से वैर के अंबेडकर पार्क के सामने वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली का पुतला भी जलाया गया। तो विरोध जताते हुए लोगों ने रैली निकाली। अंबेडकर पार्क के सामने बहादुर कोहली का पुतला भी जलाया। विधायक बहादुर कोहली के 3 एक्ट के बयान का विरोध जताते हुए SC ST के लोगों ने रैली निकाली। अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट आपको बता दें। तबादला सूची को निरस्त किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए थे। आशीष मोदी ने आदेश जारी करते हुए लिखा, 3 तबादला की गई थी, उनको निरस्त किया जाता है। शिक्षक अब पूर्व स्थान पर ही रहेंगे और अगर शिक्षक रिलीव किया गया है तो भी शिक्षक पहले स्थान पर ही ज्वाइन करेंगे। तो आपको बता दें कि 40 प्रिंसिपल्स की तबादला सूची जारी की गई थी। 8 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की तबादला सूची जारी हुई थी और क्योंकि अभी तबादलों पर पूरी तरह से रोक है और ऐसे में तबादले कैसे हो गए, इसे लेकर संशय कहीं ना कहीं प्रकट किया जा रहा था और अब शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है।
ये बड़ी अपडेट फिलहाल आपको बता रहे हैं। जैसे ही वो सूची जारी हुई थी, पहले लगा था फेक लिस्ट है, लेकिन उसके बाद विभाग की ओर से पहले आधिकारिक पुष्टि भी की गई, लेकिन अब तबादला सूची को निरस्त कर दिया गया। पूरी तरीके से तबादलों पर रोक है, बावजूद इसकी लिस्ट निकाली गई, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तबादले निरस्त किए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, पहले तो तबादलों पर पूरी तरह से रोक ऑलरेडी है, उसके बावजूद लिस्ट जारी की गई और फिर आधिकारिक पुष्टि भी की गई उस लिस्ट की, क्योंकि पहले लग रहा था फेक लिस्ट है और अब वापस निरस्त किए गए हैं। देखिए मनीषा, आपको बता दें कि प्रदेश में अभी जिस तरह से रोक है तबादलों पर, तो लिस्ट जारी की गई माध्यमिक शिक्षा निर्देशक बोर्ड बीकानेर द्वारा। उसके बाद ये लिस्ट जारी करने के बाद लगातार हमने कहा कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि तबादलों की मांग की जा रही थी और मांग करने के बावजूद जो है तबादले नहीं किए जा रहे थे, और आज 3 लिस्ट जारी हुई और 3 लिस्ट जारी होने के बाद लगातार, क्योंकि स्वर जो है, जो तमाम संगठन है, शिक्षक संगठन है, उनके द्वारा तबादलों खोलने की मांग की जा रही थी, लेकिन तबादले नहीं खोले गए। इस बीच कुछ लोगों के, कुछ शिक्षकों के तबादले किए गए, इस चीज का विरोध हुआ और विरोध के परिणाम स्वरूप, क्योंकि सच बेधड़क ने इस मुद्दे को, आपने देखा कि अब से कुछ समय पहले हमने उठाया कि तबादलों पर रोक के बावजूद जो है तबादले किए गए कुछ शिक्षकों के, और उपचुनाव से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा था। जब अब इस मामले को लेकर जो है, जब फोन एक दूसरे के पास जाने लगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है, आशीष मोदी जो है शिक्षक निर्देशक बीकानेर, उनके द्वारा जो है अब एक आदेश जारी किया गया है और जो तीनों लिस्ट आज जारी की गई हैं, उन तबादलों को जो है निरस्त किया गया है। जो अब शिक्षक है जिनके तबादले हुए थे, जो उनका पुराना पद था वो वहीं पर रहेंगे, नवीन पद उनको ज्वाइन करने से जो रोक दिया गया, और तमाम जो तबादलों पर जो लिस्ट जारी की गई थी, 3 लिस्ट, उस पर पूरी तरह से जो है उसको निरस्त कर दिया गया। मनीषा, लेकिन कुणाल, सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार के आदेशों की शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें ही जानकारी नहीं होती? लिस्ट जारी कर दी जाती है ऐसे ही? देखिए, आपको बता दें कि लिस्ट जो है, ये जो लिस्ट जारी हुई उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें पहले, इसमें भी 2 चीज़ें हैं मनीषा। पहले ये चीज़ देखी गई कि स्थानांतरण के नाम पर जो है डेपुटेशन, आप कह सकते हैं कि डेपुटेशन जो है किया जा रहा था, डेपुटेशन के नाम पर एक शिक्षक को दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। ये मुद्दा सच बेधड़क ने भी उठाया था कि अब क्या शिक्षक जो है वो बाबूगिरी करेंगे क्या, क्योंकि राजस्थान में शिक्षकों की अगर हम देखें, स्कूलों में वैसे ही कमी है। इस बीच और क्योंकि आप ये देखिए, जो तमाम शिक्षक संगठन हैं उनके द्वारा थर्ड ग्रेड भर्ती, जो थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं, उनके तबादले की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस बीच आपके द्वारा कुछ शिक्षकों के जो है तबादले कर दिए गए। अगर आप इस लिस्ट को मनीषा, जो 3 लिस्ट जारी हुई थी, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उस लिस्ट में आप ये देखिए, जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, जैसा कि उदाहरण देता हूँ, दौसा, उन क्षेत्रों में जो है तबादलों की जो शिक्षक गए हैं, उनका जो नवीन पद है दौसा दिया गया है, मतलब कह सकते हैं गृह जिला दिया गया है। तो इस बीच इस लिस्ट को लेकर यही कानाफूसी हो रही थी कि कहीं ना कहीं उपचुनाव के मद्देनजर सरकार ने, ये जो शिक्षा विभाग है उसने ये लिस्ट जारी की है, और इस मुद्दे को हमने प्रमुखता से भी उठाया, और हमने बताया कि किस तरह से जब ये लिस्ट जारी, क्योंकि तबादलों पर रोक और रोक के बावजूद लिस्ट जारी हो जाती है, तो ये अपने आप में कई सवाल जो है खड़े करता है। और इसी का परिणाम ये रहा कि मनीषा, आप ये देखिए कि लिस्ट जारी हुई और कुछ देर बाद ही जो निर्देशक महोदय आशीष मोदी, उनके द्वारा तीनों लिस्टों को निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए कुणाल, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।